ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्माद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम शांति शांति शांति। तो कल 7वें अध्याय के 29वें श्लोक पर हम चर्चा कर रहे थे। इन दोनों श्लोकों की व्याख्या तो 8वें अध्याय में होगी। यहां तो भगवान ने अर्जुन को कुछ बताने के लिए एक नए ढंग से प्रस्तुत किया है। वो परा अपरा प्रकृति भी कह सकते थे, क्योंकि जीव भूता महाबाहो परा प्रकृति तो चैतन्य है, लेकिन यहां कहा कि जो जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण इससे जो छुटकारा पाना चाहते हैं, माम आश्रित यतन्तिये, मेरा आश्रय लेकर के जो प्रयत्नशील है, आश्रय परमात्मा का ना, ते वे ब्रह्म तद्विदुहु, ब्रह्म को जान जाते हैं।
कृत्स्नम अध्यात्मम, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं। कर्म च अखिलम, और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। ठीक है ना, ये तो उच्चारण करवा दिया था कल। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षार्थम, जरा मरण मोक्ष के लिए, माम परमेश्वरम, मुझ परमेश्वर का, आश्रित मत समाहित चित्ता, आश्रय का अर्थ किया जिनका चित्त मेरे में समाहित हो गया। मदगत प्राण, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, भगवद गीता में ही है ना। मय्यावेशित चेतसाम अथ चित्तम समाधातुम मय्येव चित्त माधत्स्व, मतलब परमात्मा में, गीता में अनेक स्थानों पर कहा कि चित्त मेरे में लगाओ, भगवान में मन को लगा दो। तो जब भगवान का मन में लगाएंगे तो भगवान का आश्रय हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा तो संसार निकल जाएगा और भगवान। एक बार क्या हुआ, एक पंडित ने एक मुसलमान को हिंदू बना लिया। पुराने जमाने की बात थी, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बन रहा है। तो बोले भाई गंगा जी चलो शुद्धिकरण करेंगे। गंगा जी ले गया तो बोले उसमें डुबकी लगाओ, डुबकी लगाए ठंडा पानी, तो जैसे गोता लगाए ऊपर निकले तो बोले या अल्लाह। वो पंडित बोला या अल्लाह नहीं, या खुदा नहीं, बोलो हे राम, बोला हे राम। दोबारा लगाया, फिर निकला तो बोले या खुदा। पंडित जी बोले फिर खुदा का, बोले हे राम। ऐसे 5-4 बार हुआ तो मुसलमान बोलता है, बोला पंडित जी खुदा निकलता निकलता सा निकलेगा और राम आता आता सा आएगा। तो ऐसे ही मन भगवान में लगाओगे तो संसार एक दिन निकलता निकलता निकल जाएगा और भगवान अपने अंदर आते आते आ जाएंगे, हमारे रूप में हो जाएंगे। लेकिन एक बार मन को लगाओ, है ना, लगाओ। अच्छा, ये क्या बोले महाराज मन लगता नहीं, ना लगने दो, आप तो अपना काम करो ना। एक सेठ था, उसका मुनि ने बोला सेठ जी मैं आज छुट्टी है। क्यों? बोले मारो माथो दुख है, मतलब माई हेड इज पेनिंग। ठीक है ना। तो सेठ बोलता है अरे भाई माथो अपनू काम कर सी, तू अपनू काम कर। लेट डू हेड इज ओन वर्क, यू डू योर ओन वर्क। तो अगर मन है तो आप तो लगे रहो, भले ही चंचलो कहीं आए जाए, आप तो जब लगते रहो। अगर लगे रहोगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा क्यों मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, क्यों इधर उधर की बातों में जा रहा हूँ। आओ भगवान से ही जुड़ जाते हैं। दे विल कम, कि जब आप और भगवान होंगे संसार नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन लगे रहो। ठीक है, तो उसमें चित्त को समाधान करना है। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, कभी तो होगा, लगे रहो। तो माम आश्रित, मेरा आश्रय लेकर के जो प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं और कर्म को जानते हैं। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। अच्छा, साधिभूताधिदैवम, साधिभूतम साधिदैवम, यानी अधिभूत के साथ और अधिदैव के साथ। ठीक है ना। और स अधियज्ञम, और अधियज्ञ के साथ, जो मुझे अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के साथ जानता है। और जो प्रयाण काल में मेरा स्मरण करता, प्रयाण काल पीछे माम ते विदुर युक्त चेतसः, प्रयाण काल माने मृत्यु के समय जो मेरा भजन करता है, मेरा जानता है, मेरा भजन करता है, वो मुझे यथावत रूप से जानता, युक्त चित्त वाला हो जाता है ना। ठीक है ना। तो बोलो बोलो बोलो। अभी बताएंगे अर्जुन के, हाँ हाँ बताएंगे, इसी में ही आएगा, इसी में ही आएगा नेक्स्ट में। तो क्या है, अर्जुन के यहाँ 6 हैं प्रश्न। एक तो किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है ना। एक अध्यात्म क्या है, और एक कर्म क्या है। ठीक है ना, पहले श्लोक में 29वें में। 30वें में है अधिभूत क्या है,
अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। और अर्जुन का एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि प्रयाण काल में आपका याद कैसे आए, कैसे स्मरण करें, ठीक है ना, कैसे आपका स्मरण करें, ये एक उनका ये भी एक प्रश्न है, कैसे याद करें। तो ये 7 प्रश्न हो गए ना अर्जुन के। तो इन 7 प्रश्नों के साथ ही 8वां अध्याय शुरू होगा। जब 8वां अध्याय चलेंगे तो थोड़ा डिटेल में बताते हुए चलेंगे। अपने पास आज के बाद 10 दिन रहेंगे, है ना। 10 दिन में जितना आपको पूछना हो, जानना हो, अध्यात्म की बातें, ध्यान की बात, योग की बात, यहां पर समझो उपासना है, ठीक है। तो जितना भी आप जानना चाहो जान लो, फिर उपासना करना ना करना आपका काम है, ठीक है। तो भाष्य पढ़ते हैं। साधिभूताधिदैवम, स अधिभूत सह अधिदैवम, यानी अद्भुत अधिभूत के साथ और अधिदैव के साथ। अधिभूताधिदैवम सह, सह माने साथ, है ना। अधिभूतादि दैवेन साधिभूतादि दैवम, अधिभूत और अधिदैव के साथ साधिभूतादि दैव हो गया। माम ये विदु, जो मुझको जानते हैं, साधियज्ञम च सह अधियज्ञेन साधियज्ञम ये विदु, और अधियज्ञ के साथ जो मेरे को जानते, प्रयाण काले अपि मरण काले अपि माम ते विदु युक्त चेत से समाहित चित्ता, जो युक्त चित्त वाले हैं, समाहित चित्त वाले हैं, वो मृत्यु के समय मेरे को जान जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, मृत्यु के समय जान जाते हैं। हाँ। अब वो 8वें अध्याय में पूरा बताएगा। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म ध्यायन माम अनुस्मरण, ठीक है ना, सारा आप बताएगा वो। आगे आएंगे भगवान सारी बात बताएंगे। आज ही 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ना। अथाष्ट अष्टमोध्याय ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम, वे संपूर्ण ब्रह्म को अच्छी तरह से जानते हैं। कृत्स्नम माने समग्र, टोटल। दे नो द टोटल ब्रह्म, कंप्लीट ब्रह्म, द कंप्लीट कॉन्शियसनेस, द सुपर कॉन्शियसनेस, है ना, विदाउट एनी एट्रीब्यूट और विदाउट एनी क्वालिटी। तो क्वालिटीलेस एंड एट्रीब्यूटलेस ब्रह्मन, ठीक है, निर्गुण और निर्विशेष ब्रह्म, है ना। निर्गुण और निर्विशेष ब्रह्म को वो अच्छी प्रकार से जान जाते हैं। इत्यादि ने इसके द्वारा भगवता, भगवान के द्वारा अर्जुन से प्रश्न बीजानी उपदिष्टानी, अर्जुन के लिए प्रश्न बीज को उपदेश दिया। प्रश्न बीज माने जहां से प्रश्न उत्पन्न होते हैं, है ना, ठीक है ना, द सीड ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो अब उसके लिए कह रहे हैं अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेयोऽसि नियतात्मभिः। अब इसमें यहाँ जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को सुन लेते हैं, व्याख्या है नहीं तो इसलिए डिटेल की व्याख्या इनके उत्तरों में। कहते हैं किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, कौन सा ब्रह्म, जो मेरा आश्रय लेकर के प्रयत्न करने वाले जानते हैं, है ना। किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है। किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है। किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम किसका विशेषण है, हाँ, हे पुरुषोत्तम, कर्म क्या है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहा है। अधिदेवम किम उच्यते, और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथम कोत्र, यहां अधियज्ञ कौन है। और एक प्रश्न नया बना दिया अर्जुन ने, कहते ना कि देहे अस्मिन मधुसूदन, हे मधुसूदन, वो अधियज्ञ इस देह में कैसे रहता है ना। अब देखो इसका मतलब है कि अर्जुन ने कहीं अधियज्ञ के बारे में सुना होगा, इधर तो आ नहीं रहा ये बात,
यहां तो कहा नहीं कि इस देह में अधियज्ञ रहता है। तो अर्जुन पूछ लेते कैसे रहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अर्जुन ने इस बात की जानकारी थी, इसलिए भगवान कृष्ण के उपस्थित न करने पर भी एक और प्रश्न खड़ा कर दिया उन्होंने अधियज्ञ को लेकर के कि अधियज्ञ क्या है और वह अधियज्ञ इस देह में कैसे रहता है। समझ गए? प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी, और जिसका चित्त नियत हो गया है, आप में लग गया है, वो मृत्यु के समय आपको कैसे जानता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? ब्रह्म क्या है 1, अध्यात्म क्या है 2, कर्म क्या है 3, अधिभूत क्या है 4, अधिदैव क्या है 5, अधियज्ञ क्या है 6, और अधियज्ञ इसमें कैसे रहता है 7, और मरते समय आपको कैसे जानते हैं। कितने हो गए? 8 हो गए। 8 हो गए ना। क्वेश्चन 7 है, 8वां तो हमने बना दिया कि देहस्मिन मधुसूदन कथम कोत्र, हे मधुसूदन अधियज्ञ इस देह में रहता कैसे है। अब चलिए इनका उत्तर सुनते हैं श्लोक के बाद, फिर व्याख्या करेंगे डिटेल में, है ना। अब इन प्रश्नों का यथाक्रम निर्णय, येषां प्रश्नानां यथाक्रम निर्णय श्री भगवान वाच। इन प्रश्नों को यथाक्रम बताने के लिए भगवान बोलते हैं, यानी भगवान के लिए कोई टालना वालना है नहीं, आगे पीछे करना नहीं, जैसा पूछा वैसा ही उत्तर क्रम से। चलिए, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्ममुच्यते बोधभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संजितः। पहले 3 प्रश्नों का उत्तर। अक्षरम परमम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर किसे कहते हैं? अश्नुते, हाँ जी, जैसे अश्नुते व्यापनोति अक्षरः, न क्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षरण नहीं होता और जो व्यापक है, ठीक है ना, उसको कहते हैं अक्षर। तो अक्षर में हम अल्फाबेट्स को भी अक्षर ही बोलते हैं, है ना, अल्फाबेट्स को हम अक्षर ही बोलते हैं। और एक और है गीता में अक्षर, आपको ध्यान हो तो, है ना, हाँ याद, बोलना, फिर बोलना जरूरी है बीच में। क्या है? द्वाविमौ लौकौ पुरुषे क्षरश्चा, है ना, अक्षर है ना, है ना अक्षर। तो यहां उस अक्षर की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो जो अक्षर है वो सगुण सविशेष है। यहां जिस अक्षर की बात कर रहे हैं वो निर्गुण निर्विशेष की बात कर रहे हैं, सुप्रीम पावर, है ना, ब्रह्म जो निर्गुण निर्विशेष है, यानी माया का अधिपति नहीं, माया है ही नहीं वहां। माया अधिपति तो ईश्वर है ना, माया अधिपति ईश्वर है, और जहां माया है ही नहीं, मायातीत, है ना, तो वो ब्रह्म क्या? निर्गुण है, निर्विशेष है। अब हमारे यहां एक आचार्य है रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत उन्होंने अपना सिद्धांत चलाया। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, और भाष्य में वो लिखते हैं कि नहीं किमपि वस्तु निर्विशेषम, कोई भी वस्तु निर्विशेष है ही नहीं, सारी वस्तु सविशेष ही है। आचार्य शंकर क्या कहते हैं? आचार्य शंकर कहते हैं ब्रह्म ही एकमात्र निर्विशेष है, ठीक है ना। तो वो इसलिए मानते हैं कि वो सगुण मानते हैं। आचार्य शंकर ईश्वर के 3 स्वरूप मानते, एक तो सगुण साकार, एक सगुण निराकार, और एक निर्गुण निराकार। तो जो निर्गुण निराकार है, निर्विशेष ब्रह्म है, उस निर्विशेष ब्रह्म की यहां पर बात कही है। वह जो परम अक्षर है, देखिए उपनिषदों में और भगवत गीता में अक्षर का आया, ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो अक्षर उपासना के लिए हुआ, जैसे इसी 8वें अध्याय में होगा, है ना, ओम इत्येकाक्षरम, है ना, अक्षर शब्द है ना। एक तो ओम है जो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ है,
एक ओम है जो सगुण सविशेष निराकार ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ है। तो सगुण सविशेष निराकार के लिए ओम का प्रयोग उपासना के लिए हुआ है, और निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए जो ओम का प्रयोग हुआ है वह स्वरूप स्थिति के लिए हुआ है, वह हमारी स्वरूप अवस्था है। ठीक समझ रहे हैं ना? हम बताता हूँ, 10 बार देंगे, समझ में आने चाहिए। वो स्वाध्याय का मतलब कोई चीज समझ में आए, है ना? समझ रहे हैं ना? ये थोड़ा सा परंपराओं से पढ़ा जाता है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखो, आप सीधी सी बात समझ लो, हमारे यहाँ मतलब हम सबके यहाँ, कहीं मेरे यहाँ समझ लो आप। ईश्वर के 3 स्वरूप हैं। एक सगुण साकार, जिसको अवतारवाद बोलते हैं, ठीक है ना? अवतार लेते हैं। अवतार वाले जो ईश्वर हैं वो अराइवल एंड डिपार्चर वाले हैं, समय पर आते हैं, अपनी लीला संवरण करके चले जाते हैं, ठीक है ना? एक है सगुण निराकार। सगुण निराकार मायाधिपति है, समष्टिगत माया के सत्व गुण की उपाधि से उपहित जो चैतन्य, वेदांत के अनुसार माया की सत्वोत्कृष्ट समष्टिगत उपाधि से उपहित चैतन्य को ईश्वर बोलते हैं। वो जगत का निर्माण करता है, पालन करता है, संहार करता है, वो निराकार है। समझ गए आप? वही योग माया के द्वारा साकार होता है, लेकिन वो निराकार है, वो है सगुण। उसमें गुण क्या है? उत्पत्ति, स्थिति और लय करता, जीवों को कर्म फल देता है, उन पर अनुग्रह करता है, और जो कोई उससे मांगे वो उसको आर्त, जिज्ञासु और इन सब की कामनाएं पूरी करता है, व्यवस्था करता पूरी की पूरी। दयालु है, कृपालु है, करुणा का सागर है, न्यायकारी है। ये सारे के सारे उसमें गुण हैं, उस ईश्वर में, जो निराकार है लेकिन सगुण है। ठीक है ना? आगे बात समझ में। अब एक निर्गुण निर्विशेष, उसमें ना तो क्रिया है ना गति है, क्योंकि वहां माया नहीं है, वो माया का अधिपति नहीं है। क्रिया जितनी है माया में है, सत्वगुण रजोगुण तम में है, आना जाना तीनों गुणों में है, कमी की पूर्ति करना ना करना ये सब तीनों गुणों में है। वो मायातीत है, माया से परे है। वह माया से परे जो ब्रह्म है उसको ही यहां ब्रह्म कहा है। उसको निर्गुण निर्विशेष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निर्गुण निर्विशेष। वो किसी को वरदान नहीं देते, वो किसी को अभिशाप नहीं देते। क्यों? माया नहीं है। समझ रहे ना? माया नहीं है, इसलिए वो तो ऐसा ही है बस। आनंद स्वरूप क्या है? सत स्वरूप और ज्ञान स्वरूप। चित स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप। तो ब्रह्म समझ में आ गया। ब्रह्म किसे कहा है? जो परम विशेषण दिया यहां पर, है ना? अक्षरम ब्रह्म परमम। पर कहने का अर्थ है या निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की बात कही गई है। आगे चलें। माता जी, उपासना करोगे तो भगवान है, और हो जाओगे तो ब्रह्म है। समझ गए? अगर आप उपासना करें, भक्ति कर रहे हैं, तब तक भगवान है, और भगवान का स्वरूप जब आप हो गए तो फिर वो ब्रह्म है। ब्रह्म है बस, अलग नहीं है। यही है भगवान में और ब्रह्म में, यही अंतर है। जब तक आप उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान है और आप हैं। और जब आपको बोध हो जाएगा, स्वरूप का बोध हो जाएगा, तो आप और भगवान एक हो जाएंगे, तो ब्रह्म है बस। ठीक है ना? आगे ना समझ में? सीधी सीधी सरल सरल भाषा में समझाते हम, है ना? तो क्योंकि हमारे यहाँ बहुत शास्त्रार्थ है इस विषय पर। अगर शिष्य नहीं समझता है तो दोष किसका? शिष्य का या आचार्य का? बड़ा भारी शास्त्रार्थ है इस पर। अगर शिष्य नहीं समझ रहा है तो दोष किसका? शिष्य का या आचार्य का?
नहीं, दोनों का नहीं है। आचार्य को शिष्य के स्तर पर आना होगा। वो तो समझने के लिए आया ही है। अब उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं कि आपको जल्दी सी समझ से पकड़ सके। इसलिए तो पहले आचार्य लोग कहते थे साल रहो, 2 साल रहो, तब हम उपदेश देंगे। तो साल 2 साल में उनका जीवन पवित्र हो जाता था। आचार्य के आचार से, व्यवहार से, उपदेश से वो क्या कहना चाहते वो बात समझ में आने लग जाती थी और एक बार के उपदेश से ही उनको कल्याण हो जाता था। है ना? इसलिए करते थे। तो अब भगवान और ब्रह्म समझ में आ गया। जब तक हम द्वैत में हैं और उपासना कर रहे हैं, वो भगवान है, हम भक्त हैं। जब हमें ज्ञान हो गया कि मेरे में और ईश्वर में कोई भेद नहीं, अभेद हो गया, ऐक्य हो गया दोनों को, न वो हम भक्त रहे, न वो भगवान रहे, ब्रह्म हो गए। ठीक है? हाँ? हाँ। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म स्वभाव को कहा है। स्वभाव माने स्वस्य भाव, स्वभाव, अपना स्वरूप। यानी ब्रह्म का जो अपना स्वरूप है उसको स्वभाव का। समष्टि में वो जीव ईश्वर है, व्यष्टि में वो जीव है। व्यष्टि में वो जीव है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज जीवा एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज ईश्वरा। बस उसी को स्वभाव कहा है। जो शरीर में जीव है और जो इस विश्व प्रपंच में ईश्वर है, उसको स्वभाव कहा यहां। ठीक है? आगे समझ में। स्वभाव किसे कहा है? कॉन्शियसनेस, जो चेतन है, उस कॉन्शियसनेस सत्ता को यहां स्वभाव नाम से कहा है। देह में उसको जीव कहते हैं और विश्व में उसका नाम ईश्वर है। ठीक है? जब व्यापक है तो ईश्वर है और अंतःकरण में आ गया तो वो जीव है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजित। भूत माने प्राणी, भाव माने सत्ता, प्राणियों की सत्ता, और उद्भव माने पैदा, और उद्भव कर माने पैदा करने वाला। प्राणी जो जो भी जगत हमें दिखाई दे रहा है जड़ चेतन के रूप में, इस जड़ चेतन के रूप में उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग है, त्याग है, उसका नाम कर्म है। अब ये विसर्ग क्या है समझ लो। मान लो प्रलय है, तो प्रलय के समय में परमात्मा संकल्प लेता है जीवों के कर्म फल देने के लिए, जीवों को सुख देने के लिए, जीवों को मोक्ष देने के लिए। तो परमात्मा जब वह संकल्प लेता है, एको हम बहुश्याम प्रजायेय स तपो अतप्यत, उसने तप किया परमात्मा ने। तपस तप्त्वा मिथुनम उत्पादयत, रईम च प्राणम च, उपनिषद है। उसने मिथुन पैदा के, एक रई और एक प्राण, और उससे सारा संसार प्रकट हो गया। तो जो परमात्मा का वो संकल्प है उसी का नाम कर्म है। और जीव का जो संकल्प है, जीव का भी तो संकल्प है। जीव का क्या संकल्प है? शुभाशुभ कर्म और शुभाशुभ मिश्रित कर्म। ये जो जीव कर रहा है, जीव के इस संकल्प से जो जीव का जन्म हुआ है, वो जीव का कर्म है, वो विसर्ग है। उस विसर्ग को कर्म कहा है। वो जो विसर्ग माने त्यागना, है ना? जो वो विसर्ग है, उस विसर्ग को कर्म कहा है। कौन से विसर्ग को? जीव का संकल्प जीव को पैदा कर रहा है, ईश्वर का संकल्प ये सृष्टि को पैदा कर रहा है। आगे बात समझ में? और कुछ तो समझाना नहीं ना इसमें। जीव का संकल्प जीव को पैदा कर रहा है, जन्म मरण दे रहा है। ईश्वर का संकल्प सृष्टि पैदा कर रहा है। तो ईश्वर का संकल्प कि मैं पैदा करूं, ये जो त्याग हुआ, वो जो उसको विसर्ग कहा है, उस विसर्ग का नाम कर्म है। जीव का जो संकल्प था, उसने जो त्याग किया, उसका जो विसर्ग है, उसका नाम भी कर्म है। जीव की अपनी व्यवस्था से है, ईश्वर की अपनी व्यवस्था से। ठीक है? भाष्य पढ़े। चलिए।
बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, है? अक्षरम न क्षरति इति परमात्मा, अक्षर किसे का जिसका क्षरण नहीं होता, है ना, अर्थात परमात्मा। तस्य वा अक्षर से गार्गे प्रशासने, अक्षर से प्रशासने गार्गी, बृहदारण्यक उपनिषद में है। उसमें ये कहा है कि हे गार्गी, इसी अक्षर के प्रशासन में, कंट्रोल में ये सूर्य चंद्रमा टिके हुए हैं। ठीक है ना, ये सूर्य और चंद्रमा किसके प्रशासन में टिके हुए हैं? उसी एक अक्षर के अनुशासन, प्रशासन माने जिसको अनुशासन बोलते हैं, आज्ञा बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं, कुछ भी आप नाम दीजिए, उसकी व्यवस्था बोलिए, उसका नियम बोलिए, उसकी शक्ति बोलिए, है ना, मतलब उसी के व्यवस्था से, उसी के नियम से, उसी के आदेश से ये सूर्य और चंद्रमा टिके हुए और अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। विधृतौस्त ऐसा आ गया है। ओंकार से च ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, और ओंकार जो उपनिषद में आया ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, इसमें भी है, 8वें अध्याय में भी है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहो स याति परमाम गतिम, है ना, 8वें अध्याय में है। इति परेण विशेषणाद अग्रहणम, ब्रह्म के आगे पर विशेषण लगा दिया। क्या लगा दिया? लगाया ना, परम, परमम है ना, तो पर विशेषण लगा देने से ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये जो ओ अक्षर है ओम, यहां उसका ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि ये उपासना के लिए है। किसके लिए है? उपासना के लिए। वो भगवान है और वो ब्रह्म है ना, समझ गए ना, वो उपासना के लिए है। इति च निरतिशय ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरम विशेषणम, क्योंकि परम विशेषण निरतिशय अक्षर ब्रह्म में ही संभव है। निरतिशय, निरतिशय माने जहां बड़े होने की सीमा समाप्त हो जाए। बृहत्वाद ब्रह्म, ब्रह्म किसे कहते हैं? जो बड़ा है। ब्रह्म किसे कहते हैं? बृहद धातु है, उपवर्ण है, बृहत्वाद ब्रह्म, जो बड़ा है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो जो बड़ा होने की सीमा जहां पर समाप्त हो जाए, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, तो वो जो ब्रह्म है उसकी यहां बात कही गई है। और वो जो ब्रह्म है वो निर्विशेष है, निरतिशय है। इसलिए जो यहां जो बात कही ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण में जो अक्षर शब्द का प्रयोग किया है, ओम एक अक्षर है ना, जिसका उच्चारण करना है, तो ये जो अक्षर ओम है ये उपासना के लिए है, इसलिए ये सविशेष है ना। और यहां जो ब्रह्म कहा है वो निर्विशेष के लिए कहा है। देखिए वहां भी ओम शब्द है, वहां भी अक्षर शब्द है, यहां भी अक्षर शब्द है, लेकिन हमें देखना है कि अक्षर शब्द का प्रयोग परमात्मा के किस स्वरूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, परमात्मा के किस स्वरूप में प्रयोग हुआ है, उस स्वरूप के हिसाब से हमें उनके भाव और अर्थ को ग्रहण करना है। यहां जिस स्वरूप में अक्षर का प्रयोग हुआ वो उपासना की दृष्टि से हुआ। ये जो ब्रह्म बता रहे हैं ये स्वरूप की दृष्टि से बता रहे हैं। जो स्वरूप की दृष्टि से ब्रह्म है वो निरतिशय है, निर्गुण निर्विशेष है। उपासना की दृष्टि से जो ब्रह्म है वो सगुण सविशेष है। बात साकार निराकार की नहीं है, सगुण सविशेष की, वो निराकार भी है ना। चलिए आनंद लीजिए, अध्यात्म है। हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात शिल पर परत निशान। समझ गए ना आप इसका अर्थ? पहले कुएं होते थे, उसमें पानी खींचते थे रस्सी से पीने के लिए घरों में। तो महिलाएं जाती थी, पानी खींचती थी, और कुएं के आगे पत्थर की शिला थोड़ी सी आगे निकली रहती थी, तो रस्सी उसको टच करती थी खींचते समय, तो उस पत्थर घिस घिस करके पत्थर में निशान हो जाते थे। रस्सी पत्थर को थोड़ी काटती, पत्थर रस्सी को काटता, लेकिन फिर भी निशान हो जाते थे। तो ऐसे अभ्यास करोगे, करते करते एक दिन ऐसा अभ्यास आएगा कि ब्रह्म में हम प्रवेश कर ही जाएंगे। तस्य है तस्य एव परस्य ब्रह्मण, उसी पर ब्रह्म का प्रतिदेहम प्रत्यगात्म भाव, उसी पर ब्रह्म का जो प्रतिदेह माने प्रत्येक शरीर में प्रत्यगात्म भाव,
जो अपना स्वभाव है, प्रत्यक माने निज स्वरूप है ना, कौन सा? चैतन्य का जो अंतरात्म भाव है उसको स्वभाव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वभाव कहते हैं। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, यही स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। प्रतिदेह माने प्रत्येक शरीर में, प्रत्यगात्मा माने अपना स्वयं, मेरा अपना आपा, आई द माई सेल्फ द वेरी प्योर कॉन्शियसनेस, बिना मन बुद्धि प्राण के, बिना अज्ञान के, केवल शुद्ध चैतन्य, उसको प्रत्यगात्मा कहते हैं। समझ गए? तो प्रत्येक देह में जो जीव के रूप में बैठा हुआ है परमात्मा का अपना स्वरूप, अंतरात्मा के रूप में जो बैठा हुआ है वो स्वभाव कहलाता है। उसका नाम क्या है? और उस स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। अधि आत्मा, आत्मा यहां शरीर के लिए प्रयोग किया है। अधि आत्मा माने शरीर का आश्रय लेकर के जो बैठा हुआ है, इसलिए उसका नाम अध्यात्म है ना? वो अध्यात्म है। तो समझ गए अध्यात्म कौन है? समझो ना, जीव है अध्यात्म, बस और क्या है संक्षेप में, है ना? हाँ, आत्मानम देहम अधिकृत्य, इसका अभिप्राय क्या है कि जो आत्मा यानी शरीर को अधिकृत्य माने सहारा लेकर के, आश्रय लेकर के, प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम, अंतरात्म भाव से जो इस देह में रहने वाला है, परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु स्वभाव, और वो जो है परमार्थ ब्रह्म ही है। अवसान माने अंत में, अवसान किसे कहते हैं? अंत में, यानी परिणाम में। अवसान में यानी लास्ट में अगर गहराई से खोजते जाओगे तो वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म का ही स्वभाव है। तो परमार्थ ब्रह्म ही है। वह तत्व, कौन सा तत्व? जो शरीर को आश्रय लेकर के अपने अंतरात्मा के रूप में अपने स्वभाव से, स्वभाव माने निज चैतन्य रूप से जो बैठा हुआ है, उसका नाम स्वभाव है और उसको ही अध्यात्म बोलते हैं। अध्यात्म शब्देन अभिधीयते, वही अध्यात्म शब्द से कहा जाता है। तो ब्रह्म समझ में आ गया, अध्यात्म समझ में आ गया, है ना? अधिभूत, अच्छा, भूत भावोद्भव करो, भूत भाव उद्भव कर, इसका संधि विच्छेद ऐसा होगा, भूत भावोद्भव करो, भूतानाम भाव भूत भाव, भूतों की सत्ता, है ना? अब यहां भूतों का मतलब भूत प्रेत वाला नहीं लेना, प्राणियों की, जगत की, जड़ और चेतन, भूत में जड़ और चेतन सब है। भूतों की सत्ता का नाम भूत भाव है। तस्य उद्भव, उसको उत्पन्न करना, ठीक है ना, उसकी उत्पत्ति होना, भूत भावोद्भव हो गया। समझ गए ना? और तम करोति, उत्पत्ति जो करता है उसका नाम हो गया भूत भावोद्भव करह, यानी वस्तु को उत्पन्न करने वाला। समझ गए? भूत भाव वस्तु की सत्ता, भूत भाव उद्भव वस्तु का पैदा होना, भूत भाव उद्भव कर वस्तु को पैदा करने वाला। ठीक है? तो वस्तु माने जड़ चेतन, इस भूत भावों को पैदा करने वाला, है ना? ठीक है, आगे समझ में। अब भूत वस्तुत्पत्ति कर इत्यर्थ विसर्ग विसर्जनम देवतोद्देश्यन चरुपुरोडासादे है द्रव्यस्य परित्याग, देवता के उद्देश्य चरुपुरोडास आदि जो त्याग किया जाता है, स एव विसर्ग लक्षणों यज्ञ, उसी को विसर्ग नामक यज्ञ कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बताएंगे। कर्म संगीता, उसको कर्म कहा है, विसर्ग को क्या? कर्म का। क्यों? कर्म शब्दित एतस्मादि बीज भूताद वृष्टादि क्रमेण स्थावर जंगमानी भूतानि जायन्ते, बीज रूप यज्ञ से ही वृष्टि आदि क्रम से स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं, है ना? है ना? यज्ञात प्रस्ताहुति, यज्ञ में जो अब आहुति देते हैं, आकाशम उपतिष्ठति, आकाश में जाता है, वहां से फिर वर्षा होती, वर्षा से फिर अन्न पैदा होता है, अन्न से फिर प्राणी पैदा होते हैं ना। अग्नौ सम्यगाहुति आकाशम उपतिष्ठति, वहां से फिर ये, तो ये त्याग जो हमने किया द्रव्य इत्यादि का, यज्ञ जो किए, यज्ञ माने कर्म, ठीक है ना, जो हमने किए, त्याग किया, वही हमारी उत्पत्ति का कारण है, वही सत्कर्म का फल हमें मिलना है। ठीक है?
अच्छा, अब एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, उसकी व्याख्या और कर लेते हैं, फिर आगे कल करेंगे। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषशाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरः। अधिभूत क्या है? क्षर है। अधिभूत क्या है? क्षर किसको कहा? क्षरः सर्वाणि, जितने भी भूत हैं वो सारे के सारे क्षर हैं, यानी नाश वाले हैं, उत्पत्ति वाले हैं, रहेंगे फिर समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो जो आने जाने वाला है, बढ़ने बिगड़ने वाला है, टूटने फूटने वाला है ना, तो अपीयर डिसअपियर होने वाला है, उसका नाम क्षर है ना। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्षर है। और क्षर को यहां अधिभूत कहा है ना। अधिभूत क्षरो भाव, क्षर का जो भाव है, यानी नष्ट होने का जो स्वभाव है, वो पदार्थ जो नष्ट होते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, उसका नाम क्षर है ना। पुरुषाधिदैवतम, और अधिदैवत कौन है? पुरुष। अब देखिए यहां पर एक व्याख्या है भगवान शंकराचार्य ने की है, उसका अर्थ दिया, पुरुष का अर्थ दिया हिरण्यगर्भ। क्या दिया है? हिरण्यगर्भ। अब थोड़ा हिरण्यगर्भ क्या है, वेदांत की दृष्टि से देखते हैं तो हिरण्यगर्भ है जीवों के संस्कार की समष्टि, जो चैतन्य है उसका नाम हिरण्यगर्भ है ना। यानी प्रलय हो गया, सभी जीवों के संस्कार कहां रहते हैं? जिस समष्टि चैतन्य में, समझो, जिस समष्टि चैतन्य में संपूर्ण जीवों के संस्कार रहते हैं उसका नाम हिरण्यगर्भ है, वेदांत की परिभाषा में। अच्छा, उसका नाम हिरण्यगर्भ है। फिर पुरुष क्यों कहा? इसलिए कहा कि जब सृष्टि पैदा होती है तो वही हिरण्यगर्भ सभी में देवताओं के रूप में वही हिरण्यगर्भ होता है। जैसे आंख का दिक् देवता है, हाथ का इंद्र देवता है, ये अलग अलग देवता है ना, वो अलग अलग देवताओं के रूप में वही हिरण्यगर्भ रहता है। तो इसलिए इस देह में जो हिरण्यगर्भ के रूप में अनेक देवता हैं, या देवताओं के रूप में जो हिरण्यगर्भ है, उसको अधिदैव कहा है। उसको अधिदैव कहा है। किसको? हिरण्यगर्भ को। अधियज्ञो हमेवात्र, और अधियज्ञ तो मैं ही हूं। देहे देह भृताम वर, देह भृताम अर्जुन का विशेषण है। हे देह धारण करने वालों में श्रेष्ठ, देह भृताम वर अर्जुन का विशेषण है ना। हे देह धारण करने वालों में श्रेष्ठ, देहे अत्र माने अस्मिन, अत्र माने अस्मिन देह, इस शरीर में जो अधियज्ञ है वह मैं ही हूं। अब कैसे भाष्य में बताएंगे अधियज्ञ परमात्मा ही कैसे है ना। देखो एक बात है, सीधी सी समझ लो, संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता कौन है? विष्णु, है ना। जो संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता है विष्णु। जब वो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है तो आपने यज्ञ किया, उसका वो भोग कहां करेंगे? आपके अंदर ही बैठ करके, है ना। इसलिए विष्णु को, भगवान विष्णु को यहां पर अधियज्ञ कहा है। और वो भगवान विष्णु वैकुंठ वाले नहीं, क्योंकि वो तो वैकुंठ में बैठे हैं, सबके अंदर तो है नहीं। यहां का शरीर में मैं बैठा हूं। तो वेवेष्टि व्यापनोति विष्णु, व्यापरी धातु है, व्यापक अर्थ में जो व्यापक है, जो सब में समाया हुआ है, सबको समेटे हुए है, उसका नाम विष्णु है। ऐसे जो विष्णु भगवान है, उनका एक रूप वैकुंठ में बैठा हो सकता है, एक रूप साकेत धाम में बैठा हो सकता है, एक रूप उनका गोलोक धाम में बैठा हो सकता है, और एक क्या कहते हैं उसको, रमा वैकुंठ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन वो वैकुंठ वाले की बात नहीं है, यहां उस व्यापक विष्णु की बात है जो सभी के हृदय में बैठा हुआ
संपूर्ण यज्ञों का भोग भोग रहा है। हाँ जी, समझ गया मैं, समझ गया। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, पचाम्यन्नम चतुर्विधम, है ना। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। वही खा रहा है ना, वही खा रहा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, तो वैश्वानर किसे कहते हैं? विश्वान नरान नयति थी वैश्वानर है, जो संपूर्ण प्राणियों को लेकर के चलता है, क्योंकि उसी से तो सारे प्राणी जीवन धारण किए हुए हैं। तो हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, वही यहाँ पर है, एक ही बात है। यहाँ यज्ञ शब्द इसलिए किया है कि सत्कर्म जितने भी यज्ञ से होते हैं, है ना, तो यज्ञों के भोक्ता विष्णु भगवान, वो विष्णु भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। उस सबके हृदय में बैठे हुए यज्ञ भोक्ता विष्णु को यहां पर अधियज्ञ कहा है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया ना? अब आगे चलें, भाष्य पढ़ें। अधिभूतम प्राणी जातम अधिकृत्य अधिकृत्य भवति इति ही, प्राणी मात्र को आश्रय करके जो होता है उसका नाम अधिभूत होता है। यहां प्राणी से जड़ चेतन सब आली है ना। कह असौ, वह कौन है? क्षर, क्षरत इति क्षर विनाशी, जो विनाशी है, क्षर है, उसको यहां अधिभूत कहा है। भावो यत्किंचित जनिमत वस्तु इत्यर्थ, भाव कहने का अर्थ है जो कुछ भी पैदा होने वाली वस्तु, जनिमत माने पैदा होने वाली, ठीक है ना। यत्किंचित जो कुछ भी, जनिमत माने पैदा होने वाली, जनी प्रादुर्भावे वर्ब रूट है संस्कृत में, है ना। पैदा होने वाली जो कुछ वस्तु है, व्हाट्स एवर इट में बी, उसको प्रकट करने के लिए उस भाव शब्द का प्रयोग किया है ना। जो कुछ भी पैदा होने वाली चीज है वह सारा का सारा अधिभूत है। नष्ट होने वाला, पैदा हुआ तो नष्ट भी होगा, क्षरण भी होगा, ठीक है ना। पूर्ण पुरुष, अब पुरुष की बात कर रहे हैं, कहा ना पुरुषाधिदैवतम, पूर्णम अनेन सर्वम, यानी जिसने सारे संसार को पूर्ण कर रखा है, यानी सारे संसार में खुद भी भरा हुआ है और अपने पेट के अंदर भी सारे संसार को भर रखा है ना। पुरी शयनाद्वा पुरुष, अथवा पुर कहते हैं शरीर को, और पुरी माने शरीर में शयन करने के कारण, रहने के कारण भी उसको पुरुष कहते हैं। शरीर में रहने के कारण उसको पुरुष कहते हैं, और विश्व में रहने के कारण भी उसको पुरुष कहते हैं। आदित्यांतर्गतो हिरण्यगर्भ, जो आदित्य के अंदर विराजमान है, ठीक है ना, उस हिरण्यगर्भ को, जो हिरण्यगर्भ है ना, सर्व प्राणी करणानाम अनुग्राहक, जो संपूर्ण प्राणियों के जो करण है, करण माने इंद्रियां, करण किसे कहते हैं? इंद्रियां, उन इंद्रियों का अनुग्राहक है। अनुग्राहक माने एक एक इंद्रिय में एक एक देवता के रूप में बैठ करके उनका संचालन कर रहा है। एक एक इंद्रिय में एक एक देवता बन करके और उन इंद्रियों का जो संचालन कर रहा है, उनका अनुग्राहक है। स अधिदैवतम, उस सूर्य लोक में रहने वाले हिरण्यगर्भ का नाम अधिदेव। अच्छा, सूर्य लोक तो लिख दिया यहां पर, तो सूर्य लोक क्या है? सूर्य लोक क्या? वही सूर्य लोक है, समष्टि हिरण्यगर्भ लोक ही सूर्य लोक है। और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को भी हिरण्यगर्भ बोलते। क्यों? क्योंकि सृष्टि की सबसे पहले उत्पत्ति उन्हीं से ही होती है। तो आप ब्रह्मा जी कहो, अच्छा सूर्य को भी ब्रह्मा जी बोलते हैं, समझ गए ना। हमारे यहाँ पंचोपासना है, पंचदेवोपासना। कौन कौन सी पंचदेवोपासना? शिव, दुर्गा, गणेश और विष्णु और सूर्य, समझ गए? पंचदेव उपासना।
तो सूर्य हिरण्यगर्भ ही है, क्योंकि समस्त जीवों की, समस्त जीवों की, समष्टि जीवों की जो संस्कार है वो हिरण्यगर्भ ही है। हाँ, तो इसको कहते हैं हिरण्यगर्भ, आदित्य बंड पुरुष, है ना। अधियज्ञ, इसको अधियज्ञ अधिदेवत हो गया ना। अधियज्ञ क्या है? अधिदेवत समझ में आ गया ना। हिरण्यगर्भ ही अधिदेवत है, यानी जीवों की, समष्टि जीवों की जो संस्कार है, वो संस्कार जहां रहते हैं, जहां आश्रय लेकर के रहते हैं, उस चैतन्य का नाम हिरण्यगर्भ है ना। हाँ, उनके अनुसार होगा, वो हिरण्यगर्भ में रहते हैं, ब्रह्मा जी के पास रहते हैं, ब्रह्मा जी फिर उस हिसाब से सृष्टि बनाता है, ठीक है ना। अधियज्ञ सर्व यज्ञाभिमानी देवता विष्णु, आख्या माने कहते हैं ना, प्रसिद्ध, आख्या माने प्रसिद्ध, विष्णु आख्या, विष्णु आदि, यानी विष्णु नामक देवता सर्व यज्ञाभिमानी, संपूर्ण यज्ञों का जो अभिमानी माने अधिष्ठान, अभिमानी माने यहां इगोइस्टिक नहीं, ठीक है ना, यह अभिमानी का अर्थ अधिष्ठान से है, जहां पर संपूर्ण यज्ञों का फल रहता है ना। तो संपूर्ण यज्ञों का अधिष्ठान, यानी संपूर्ण यज्ञ जिसका आश्रय लेकर के किए जा रहे हैं, हाँ? ऐसा जो देवता विष्णु, यज्ञो वही विष्णु हूं इति श्रुति में कहा, यह सही विष्णु, वही विष्णु, कौन सा? संपूर्ण यज्ञों का जो अधिष्ठान है। अहम एव अत्र अस्मिन देहे, मैं ही, वही विष्णु क्या है? वही विष्णु, मैं ही इस देह में, यह यज्ञ तस्य अहम अधियज्ञ, इस देह में जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता मैं विष्णु ही अधियज्ञ हूं। समझ गए? तो भगवान कृष्ण अपने आप को विष्णु के रूप में यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। लिखा ना अहम एव अत्र, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? यहां मैं ही अधियज्ञ हूं, कह रहे ना। तो भगवान जब अहम कह रहे हैं यानी मैं हूं, तो मैं का अर्थ यहां विष्णु से है, वो विष्णु के स्थान पर होकर के कह रहे हैं कि मैं विष्णु ही, जो यज्ञ है उनका जो अधिष्ठाता है सभी देहों में, वो मैं ही हूं, ठीक है ना। तस्य अहम अधियज्ञ, अधियज्ञ मैं ही हूं। क्यों? यज्ञो ही देह निवर्तित्वेन, यज्ञ क्या है? देह निवर्तितेन, देह जो है समवायी, देह समवाय कहते हैं नित्य संबंध को। शास्त्रों में एक संयोग संबंध होता है, एक समवाय संबंध होता है। तो समवाय संबंध कहते हैं नित्य संबंध को। किसको कहते हैं? जैसे अग्नि का और उष्णता का समवाय संबंध है। देखिए, पुस्तक का और टेबल का संयोग संबंध है, पुस्तक का और टेबल का संयोग संबंध है, पुस्तक का और पुस्तक के रंग का समवाय संबंध है। आप समझ गए ना? जो संबंध नित्य होता है उसको समवाय संबंध कहते हैं। और ये समवाय के फिर अनेक भेद हैं, वो तो फिर न्याय की बात हो जाएगी, न्याय में नहीं जाएंगे। फूलों का और सुगंध का समवाय संबंध है, फूल का और टेबल का संयोग संबंध है। आगे समझ में? जो नित्य संबंध नहीं होता उसको संयोग संबंध कहते हैं, जो नित्य संबंध होता है उसको समवाय संबंध कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यज्ञो ही देह निवर्तित्वेन, यज्ञ देह से ही निवर्तन होते हैं, यानी देह के द्वारा ही किए जाते हैं। समझ गया? यज्ञ देह है तो यज्ञ होगा, देह नहीं है तो यज्ञ भी नहीं होगा। इसलिए देह समवायी, यज्ञ देह समवायी है, यानी यज्ञ का देह के साथ नित्य संबंध है, यज्ञ का देह के साथ नित्य संबंध है। इति देहादिकरणो भवति, इसलिए देह भृतांवर, देह भृतांवर अर्जुन का विशेषण है, हे देहधारियों में श्रेष्ठ। इसलिए जो शरीर में रहने वाला ये जो विष्णु है ये माना जाता है, क्योंकि यज्ञ का शरीर का नित्य संबंध है।
यज्ञ शरीर के द्वारा ही संभव है। देह है तो यज्ञ है, देह नहीं तो कौन यज्ञ करेगा बताओ। हाँ, क्रियादक्षोदक्षकृतपतिरशीषस्तनुभृताम, जब देह मिला तो यज्ञ हुआ। इसलिए इस देह में रहने वाला यज्ञों का जो अधिष्ठाता है, इस देह में रहने वाला देह का अधिष्ठाता तो है ही वो, लेकिन यज्ञों का जो अधिष्ठाता है, ऐसे यज्ञों के अधिष्ठाता भगवान विष्णु, श्री कृष्ण कह रहे वह मैं अधियज्ञ हूं। आ गया समझ में? तो कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन में से 6 का उत्तर दे दिया। अब 7वें का उत्तर शुरू होगा कौन से का? प्रयाण काल में कैसे आपको याद करते हैं, और अधियज्ञ इसमें कैसे रहता है ये इसी में ही दे दिया। तो था ना, अधियज्ञ देह में कैसे रहता है, कैसे रहता है देह में अधियज्ञ? यज्ञ के अधिष्ठाता के रूप में। ठीक है, तो शेष चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।